ललित सुरजन को भावभीनी श्रद्धांजलि। पत्रकारों साहित्यकारों ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। श्रमिक नेताओं एवं समाज सेवी संगठनों ने व्यक्ति की भावनाएं। ललित सुरजन को नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। कोरबा प्रेस क्लब तिलक भवन में देशबंधु पत्र समूह के प्रधान संपादक ने देश के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार एवं कवियों के आयोजित सभा में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस सभा में उपस्थित पत्रकारों, साहित्यकारों, श्रमिक नेताओं एवं समाज सेवी संगठन के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की। ललित सुरजन वह नाम है जो संघर्षशील पत्रकारिता का पर्याय कहा जाता है। वे देश के बड़े पत्रकार, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वह कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता उन्होंने नहीं किया। अपने सामाजिक जीवन से भी पत्रकारिता को बिल्कुल अलग रखा। ग्रामीण पत्रकारिता को वे सदैव प्रोत्साहित करते रहे हैं। उनका इस तरह से जाना एक ऐसी रिक्तता है जिसकी भरपाई दूर दूर तक संभव नजर नहीं आती। तिलक भवन में देशबंधु के पत्रकार संपादक ललित सुरजन जी के हुए श्रद्धांजलि समारोह पर पत्रकारों सहित कई अन्य पार्टियों के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी उपलब्धियां गिनाई। मैं गायत्री शर्मा, राष्ट्रीय कवि संगम कोरबा के अध्यक्ष हूँ। ललित सुरजन जी जो देशबंधु के आधार स्तंभ थे और वे पत्रकारिता की पाठशाला थे। उन्होंने कई पत्रकारों को पैदा किया। उन्हें उनके विचारों से जो विचारों की जो स्वतंत्रता देते थे वह बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कई पत्रकार अपने निर्देशन में आगे बढ़ाए। उनकी उन्नति में चार चांद लगा दिए। आज वे हमारे साथ नहीं हैं, पर उनके विचार और उनके जो लेख और उनका जो लेखन है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। यही मैं कृष्ण कुमार चंद्रा, शिक्षक एवं कवि, पंडित मुकुरधर पांडे साहित्य भवन समिति कोरबा से। आदरणीय ललित सुरजन साहब हमारे बीच नहीं रहे, पर उनके विचारधारा हमारे बीच है और सदैव देशबंधु के संपादकीय कॉलम में उनको पढ़ना भी हमें बहुत अच्छा लगता था और सच्चे अर्थों में वे एक सत्य और ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करते रहे। हम चाहते हैं भावी पीढ़ियां उनसे सीख लें और पत्रकारिता जो एक चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र के लिए एक सजग प्रहरी की तरह है, ये सदैव यह यात्रा जारी रहे। ललित सुरजन जी के साथ यही सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। और ललित साहब के बाबत जितनी जानकारी आज प्राप्त हुई, मैं समझता हूँ कि बड़े से बड़े किसी साहित्यकार, बड़े से बड़े किसी रहबर का इतना बेहतरीन आचरण होना, इतना बेहतरीन उनका दिनचर्या होना और उनकी सोच और फिक्र जो हुआ करती थी, अगर उसको आदर्श मान करके हम चलते हैं तो उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और उनकी सबसे बड़ी खिदमत होगी। और देश का सबसे बेहतरीन अगर सेवा अगर माना जाए तो ललित साहब ने जिस रास्तों को चल करके दिखाया है उस पर हम चलने की ज़रूर कोशिश करें। और आज तो हमको संकल्प लेना ही पड़ेगा कि वो चाहे मजदूर हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसी भी फैक्टर और सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति हो, अगर ललित साहब को अपना आदर्श मान करके चलेगा, उसकी ज़िंदगी शुरू से आखिर तक एक कामयाब ज़िंदगी होगी। ललित सुरजन जी को पत्रकारिता क्षेत्र का ध्रुव तारा लोग मानते हैं। ये तो उनका देह केवल गया है यहाँ से, लेकिन सदैव वो पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ध्रुव तारा की तरह चमकते रहेंगे। उन्हें लोग याद करते रहेंगे। उन्होंने जो काम किया है वो साहित्य जगत के लिए, पत्रकार जगत के लिए एक मिसाल है। हम उन्हें यहाँ पर जो श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए हैं कोरोना काल होने के बावजूद, तो मैं पुनः उनके परिवार को और हमारे पूरे साहित्यकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं मुकेश चतुर्वेदी, कोरबा के पंडित मुकुरधर साहित्य भवन समिति का सचिव भी हूँ। ललित जी से एक बार मुलाकात हुई, बहुत सहज और सरल स्वभाव के थे और मैं तो यही मानूंगा कि आदरणीय ललित सुरजन जी पत्रकारिता की यूनिवर्सिटी थे। उनसे कोई अगर पत्रकारिता के नाम से अगर एक बार मिल ले तो एक प्रखर पत्रकार बन जाता था। यह व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अपनी ओर अर्पित करता हूँ।
ललित सुरजन जी ये एक पत्रकारिता के क्षेत्र में एक आधार स्तंभ थे और देशबंधु परिवार ने जो सामाजिक मूल्यों के प्रति अपनी समर्पण और समझौता विहीन जो लोगों तक समाचार पहुंचाया है, ये तभी संभव हो पाया कि उसके जो मुखिया हैं वो किसी भी स्तर पर जो सामाजिक मूल्यों को और मीडिया के जो आदर्श हैं उसको, उसकी स्थापना को उन्होंने कभी भी चोट नहीं पहुंचाई। और यही कारण है कि जो देशबंधु जो गरीब किसानों और मज़दूरों की आवाज़ बनकर रही और एक तरीके से जो वामपंथी धारा है कि आम जनता मज़दूरों की आवाज़ को वो सतत पहुंचाते रहे, उनके जाने से निश्चित रूप से एक गहरा आघात पत्रकारिता के क्षेत्र में भी और आम जनमानस को भी उठाना पड़ेगा। किंतु उनके जो दिए आदर्श हैं उस पे चल के तमाम जो आम जनता भी और समाचार जगत भी उनसे सीख लेगी, उनके आदर्श का पालन करके जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी जीवन समर्पित किया उस रास्ते पर वो आगे बढ़ेंगे, यही हम आशा करते हैं। कि सत्ता के से प्रश्न करना, सत्ता से सवाल करना आज पहली प्राथमिकता है और देशबंधु अखबार उसके लिए छत्तीसगढ़ में किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, पूर्व वक्ताओं ने बताया और ये बहुत बड़ी बात है। और हम सभी पत्रकारों को खास करके प्रेरणा लेना चाहिए उनसे कि सत्ता के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद कोरबा की ओर से ML रजक जिला सचिव, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय ललित सुरजन के छायाचित्र के समक्ष वरिष्ठ पत्रकार किशोर शर्मा, साहित्यकार डॉक्टर माणिक विश्वकर्मा, नवरंग मोहम्मद यूनुस ने दीप प्रज्वलन व गायत्री शर्मा ने पुष्पांजलि अर्पित की। प्रेस क्लब उपाध्यक्ष रामेश्वर ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार सुशील दास, सत्यनारायण पाल, उमेश मकवाना, प्रविंस मनहर, राकेश चौहान, श्रमिक नेता SK यादव, रामजी शर्मा, भूपेंद्र गोड़, दिलेश उइके, DK दिवांगन, किसान नेता सुखरंजन नंदी, PSEWE के KB गौतम, बेचू सिंह राठौर, रोटरी क्लब से नितिन चतुर्वेदी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा का संचालन करते हुए देशबंधु पत्रकार के कोरबा के ब्यूरो प्रमुख राजेंद्र जायसवाल ने कहा कि ललित सुरजन जी के जीवन से, उनकी कार्यशैली से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला है। पत्रकारिता के वे एक ऐसे शिक्षक रहे जिन्होंने जीवन काल में कुछ ना कुछ सिखाया है। अंत में 2 मिनट का मौन धारण कर श्री ललित सुरजन को श्रद्धांजलि दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज। आप देख रहे हैं खटपट न्यूज।